हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षाएं एकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपीटेड मैथ की क्लास को देख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर को कंप्लीट किया है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज चैप्टर का। हमारी दो टॉपिक कंप्लीट हो गई, दो क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। उसमें हम लोगों ने जितना भी हमारा इंपॉर्टेंट टाइप था उसको देखा। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे जो भी और भी बचे हुए हमारे टाइप है उसको देख करके आज का हमारा चैप्टर जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, परसेंटेज जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? परसेंटेज, क्योंकि इससे ही सभी चैप्टर में परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं। मतलब परसेंटेज बेस्ड रहते हैं, कहीं दिखता है कहीं पर नहीं, लेकिन हर जगह पर आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए वहां पे आपको परसेंटेज जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहला इसका टाइप है आज का हमारा नेक्स्ट टाइप, उसके आगे यही कल के आय व्यय संबंधी प्रश्न। इसमें पहला है हमारा, जब प्रश्न में शेष दिया हो। प्रश्न में शेष दिया हो तो उसका क्वेश्चन कैसे करेंगे? दिया हुआ है क्वेश्चन, मिस्टर एक्स अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन पर तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1000 मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपए बचते हैं। मिस्टर एक्स की मासिक वेतन या फिर मंथली इनकम याद कीजिए। चलिए देखते हैं। माना वेतन बराबर एक्स, माना वेतन एक्स है तो हो जाएगा एक्स गुणे, अब देखिए पहले क्या कहा है, 30% शिक्षा पर, तो मतलब 100 माइनस 30 हो जाएगा 70/100 गुणे, आगे 50 व्यय कर रहे हैं तो हो जाएगा 50/100, आगे 1000 रुपये वो मकान पर, 1000 ये माइनस हो गया, बराबर कुछ बच भी रहा है 1800 रुपये क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ये हो गया। तो 1/2 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, x गुणे 7/20, 7/20 बराबर 1800। इसका पक्षांतर करेंगे उधर तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में हो जाएगा 1000, हो जाएगा x गुणे 7/20 बराबर 2800, 7 चौक 28, 400 हो जाएगा। x बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 गुणे 400 बराबर 8000। जिसका मतलब हो जाएगा मासिक जो वेतन है वो कितना हो जाएगा, 8000। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8000। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्रित, इसे मिक्स क्वेश्चन है। मिस्टर वाई अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20 किराया पर, 10 मनोरंजन पर, 10 परिवहन पर खर्च करते हैं। यदि माह के अंत में उनकी बचत 1500 रुपए है, बचत क्या है उनकी 1500 रुपए है, तो उनका वेतन याद कीजिए। चलिए इसको पहले हम जोड़ लेते हैं, वो कितना व्यय करते हैं। एक्सपेंडिचर हो जाएगा 40, 20, 10 और 10, ये हो जाएगा 40, 20, 60, 20, 80। इसका मतलब 80% वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं या फिर खर्च कर रहे हैं। अगर 80 खर्च कर रहे हैं तो सेव कितना कर रहे हैं, 20%, क्योंकि 100% में होगा। और 20% की वैल्यू दी हुई है, देखिए बचत कितना दिया हुआ है 1500, तो हमारा वेतन बराबर हो जाएगा 1500/20 गुणे 100, 20 पंचे 100, 15 पचे 7500, तो वेतन हो जाएगा 7500 रुपए। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें वही किया गया, जो हमारा एक्सपेंस है उसको अलग जोड़ करके बाकी जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, सेविंग होगा। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, वेतन को निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आय समान, दोनों की इनकम क्या है, सेम है। ए अपनी आय का 35% तथा बी अपनी आय का 22% बचत करता है। यदि बी की बचत 3080 है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। फिर ए की बचत कितनी होगी, ए की बचत पूछा हुआ है। चलिए यहां पर दिया हुआ है, ए अपनी आय का कितना 35% और बी जो है 22% क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। ठीक, अब आगे कहा यदि बी की बचत इतनी है
तो ए की ज्ञात करना है। ए बराबर हो जाएगा 3080 बटे 22 गुणे ए की कितनी है सेविंग 35 है, तो 35 कर देंगे। इसको काटेंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 11 8 88, 11 0 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 0 0। इसका मतलब हो जाएगा ए बराबर 140 गुणे 35, 14 पंच 70, 14 3 42, 7 49। ये हो जाएगा ए की वैल्यू जो हो जाएगी 4900 रुपए ए अपना बचत कर रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अब देखिए दोस्तों, चुनाव से संबंधित प्रश्न है। इसमें पहला हमारा है, जब मतों की संख्या वैध हो। वैध मत वाले क्वेश्चन है, उसको पहले देखते हैं क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत मिला और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। तो देखिए, ये जो होता है मतदाता टोटल कितने पे होते हैं, 100% पे होते हैं। 65% जीतने वाले को मिला है, ये हो जाएगा 65। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 35%। और जो जीत रहे हैं, कितने वोट से जीत रहे हैं, 900 वोटों से। इसका मतलब ये दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही हमारा 900 के बराबर हो जाएगा। 65 माइनस 35 बराबर हो जाएगा हमारा 30%, और 30% की वैल्यू दी हुई है 900। अगर 30% की वैल्यू 900 है तो क्या पूछा है, सूची में कुल कितने मतदाता हैं। कुल मतदाता बराबर हो जाएंगे, कुल मतदाता बराबर 900 बटे 30 गुणे 100। ये हो जाएगा 0, 3 तारीख का 9 30, ये हो जाएगा 30 गुणे 100 बराबर 3000। कुल कितने मतदाता हैं, 3000। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब मतों की संख्या अवैध हो। इसके पहले वैध वाला क्वेश्चन था, अब क्या है, अवैध है। एक चुनाव में 20% अवैध मत घोषित किए गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत ने वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। चलिए इसको भी करेंगे, ये भी हमारा देखिए 100% होगा। ये होगा अवैध मत और ये हो जाएगा वैध मत। अवैध कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, तो वैध कितना हो जाएगा 80%। आगे कहा है, रावत ने वैध मतों को 40% का किया है, तो इसका कितना हो जाएगा 40% किया है। अगर ये, तो ये कितने करेंगे 60%। ये है हमारा पहला रावत और दूसरे हैं करीम। करीम को 60% मिला है और रावत को 40%। अब देखिए दोनों का जो अंतर है, कितने वोटों से पराजित हुए हैं, 1600 से। इसका मतलब 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 बराबर 20% के, और 20% की वैल्यू दी है 1600। आगे क्या कुछ पूछा हुआ है, ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। कुल मत पूछा हुआ 100%, इस मत का पूछा हुआ है। चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। पहले तो हम निकालते हैं, 1600 हो गया, तो ये हो जाएगा वैध मत। वैध मत बराबर 1600 बटे 20 गुणे 100, 2 बटे 16 80, ये हो जाएगा 8000। वैध मत हमारे हो गए 8000 और इसका 20% है, तो 2, ये हो जाएगा 2000। 8000 और 2000 मिलकर कुल कितना हो जाएगा 10000। यही पूछा था, कुल कितने मत होंगे दोस्तों 10000। तो हमारा ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कुछ मतदाता अपने मत का प्रयोग ना करें। पहला था जब मतदाता प्रयोग कर रहे थे, एक अवैध मत का था। अब क्या है, कुछ मतदाता ऐसे जो क्या अपना मत का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। एक द्विपक्षीय चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, जबकि डाले गए मत 10% अवैध हो गए। इस चुनाव में ए को कुल वैध मतों का 46% मत मिला और वह बी के मुकाबले 1620 मतों से चुनाव हार गया। तो मतदाता सूची में कुल संख्या, मतों की संख्या ज्ञात करना है, कुल पड़े मतों की संख्या और कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कुल कितना प्रतिशत होता है, 100%। उसमें पहला कहा है कि 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया। चलिए 10 यहां पे माइनस कर लेते हैं, ये जो है मत का प्रयोग नहीं करने वाले हैं।
आगे, जबकि डाले गए मत 10% अवैध हो गए। और अब देखिए यहां पे हम लोग कर लेते हैं पहले कुछ, ये होगा हमारा अवैध और ये हो जाएगा वैध मत। अवैध कितने हैं? 10%। इसका मतलब ये कितना होगा? 90% हो जाएगा। और 90 का 10% होगा दोस्तों 9। और ये हो जाएगा कितना? ये होगा 9 9 81। इसका मतलब ये हो जाएगा 9 और 81 हो गया। इसका मतलब 81% वोट इनको मिला है और 9% क्या हो जाएगा? वो जो वोट है, मत है जो, वो क्या हो जाएंगे? अवैध हो गए। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है? इस चुनाव में ए को कुल वैध मतों का 46% मत मिला। कुल वैध मतों का 46% मिला और वह बी के मुकाबले 1620 मतों से चुनाव हार गया। अब देखिए इसमें दो लोग हैं, एक है ए है, एक है बी। ए को कुल वैध मतों 46 मिला और वह बी के मुकाबले 16 से हार गया। ये मतलब इनका मिला 46%, इसका 81 का 46%। अब ये बचेगा हमारा 54%, इसका मतलब इनको मिला है। अब दोनों का अंतर हमारा ही होगा कितना? 1620 मत। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 54 माइनस 46 अगर करेंगे तो 8%। 8% की वैल्यू दी हुई है 1620, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी, क्योंकि 100 ना निकाल करके यहाँ पे 8% की वैल्यू निकल गई है हमारी 1620। तो हम लोग ऐसे करेंगे, 81% का 8% बराबर 1620 के, ठीक। तो ये हो जाएगा 81 गुणे 8/100 बराबर 1620। ये काटेंगे 81 दूना 162, 81 0 0 और ये हो जाएगा 8 बराबर 20 गुणे 100 हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद हमारा कट जाएगा 20,000, 2000/8 बराबर 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 8 0 0, मतलब एक इकाई की वैल्यू आ गई हमारी 250। ठीक है दोस्तों, एक इकाई की वैल्यू हमको मालूम हो गई है 250। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या। अगर एक इकाई की वैल्यू 250 है तो 250 गुणे 100 करेंगे, ये हो जाएगा 25,000। आगे कहा है कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल कितने मत पड़े हैं? 90%। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 250 गुणे 90, ये हो जाएगा 0 0, 9 5 45, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 4 22, 22,500 जो हो गए कुल वोट पड़े हुए हैं। आगे कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुल वैध मत कितने हैं? 81% पड़े हुए हैं। 81% क्या है? कुल वैध मत है। तो क्या करेंगे? 250 गुणे 81 शुरू कर लेते हैं यहां पर। 5 के 5, 5 अठे 4, 2 1 2 अठे 16, 5 2 6 4 10 और 1 2, ये हो जाएगा 20,250। एक जीरो को बढ़ा लेंगे। अब देखिए दोस्तों यही पूछा हुआ था, मतदाताओं की सूची में कुल कितने मत पड़े हैं? 25,000। कुल मतदाता सूची में कुल कितने मतों की संख्या कितनी थी? 25,000। उसमें कितने वैध मत थे? कुल कितने मत पड़े? तो 22,500। वैध मत कितने थे? तो 20,250। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कब कौन से? जब अपने मत का प्रयोग ना करें। आगे देखते हैं। तो अगला टाइप देखते हैं हम लोग, जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी हो। कोई भी वस्तु का मूल्य, उसमें कमी या वृद्धि संबंधी क्वेश्चन, उसको देखते हैं। आम के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक ग्राहक 120 रुपए में पहले की अपेक्षा 6 आम कम प्राप्त करता है, तो प्रति आम का पुराना भाव बताइए और प्रति आम का नया भाव बताइए। चलिए इसका पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। यहां पर पहले देखेंगे पुराना भाव के लिए, कीमत गुणे परसेंट वृद्धि या कमी बटे अधिक या कम, जितना अधिक होगा या जितना कम होगा, अधिक या कम प्लस 100
100 इंटू 100 प्लस माइनस % वृद्धि या कमी। ये हो जाएगा हमारा पुराना भाव के लिए फार्मूला, और नया भाव के लिए फार्मूला हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कीमत गुणे % वृद्धि या कमी बटे अधिक या कम प्लस 100। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पुराना भाव के लिए कीमत गुणे % वृद्धि या कमी बटे अधिक या कम प्लस 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। और उसके बाद नया भाव के लिए कीमत गुणे % वृद्धि या कमी और अधिक या कम प्लस 100। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। आम के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। एक ग्राहक 120 में से पहले की अपेक्षा 6 आम कम प्राप्त करता है, तो पहले क्या ज्ञात करना है? पुराना भाव ज्ञात करना है। चलिए पुराना भाव देखते हैं। तो पुराना भाव बराबर होगा, कीमत हमारी क्या है? 120 रुपए। 120 गुणे कितने की वृद्धि हो रही है? 25% की। 25 बटे कुल कितने आम कम हो रहे हैं? 6 आम। अधिक या कम में 6 प्लस 100, यहां पर प्लस माइनस था, तो यहां पे क्या हो रहा? कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, अपेक्षा वृद्धि हो रही है ना, प्लस हो जाएगा 25। ये हो जाएगा हमारा 120 गुणे 25 बटे 6 प्लस 125। 25 एके 25, 25 पंचे 125। और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 6 0 0। ये हो जाएगा हमारा 20 बटे 5 बराबर 4 के। 4 रुपए प्रति आम हो जाएगा। पुराना भाव हमारा क्या था? 4 रुपए प्रति आम। अब देखिए नया भाव देखते हैं। नया भाव हमारा हो जाएगा 120 गुणे 25 बटे कितनी कमी हो रही? 6 की। 6 गुणे 100 माइनस कितना हो रहा है? 125। यहाँ पे सिर्फ 100 हो जाएगा। 25 एके 25, 25 चौका 100, 6 दूनी 12, 6 0 0, 4 पंचे 20। इसका मतलब 5 रुपए प्रति आम। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर क्या था? 6 गुणे होगा यहां पर, क्योंकि हम फॉर्मूला में क्या देखे थे हम लोग? अधिक या कम, यहां पर गुणा होगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा इस आधार पर। इसका मतलब ये हो गया पुराना भाव हमारा कितना हो गया? 4 रुपए प्रति आम, और नया हो जाएगा 5 रुपए प्रति आम। 4 रुपए प्रति आम और नया हो जाएगा 5 रुपए प्रति आम। ये हमारा हो जाएगा 4 और 5 के हिसाब से दोस्तों हमारा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विविध प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? ये हमारा 100% है हमारा, उसकी वैल्यू दी हुई मिश्रण। ये हमारा क्या है? मिश्रण है, इस 100% है, और ये कितना है? टोटल 20 लीटर है। 20 लीटर में 20% अल्कोहल है, मतलब 20% अल्कोहल है बराबर कितने के होगा? 4 के। और ये हो जाएगा 80% बराबर 16 के। आगे क्वेश्चन में कहा है पानी जो है 4 लीटर और मिला दिया जाता है। इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नया मिश्रण का बताना है। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 20। इसका मतलब क्या पूछा हुआ? अल्कोहल का लिया, अल्कोहल का प्रतिशत पूछा हुआ है, तो अल्कोहल का निकालते हैं। अल्कोहल का प्रतिशत 4/20 24, ये हो जाएगा 100/6, 4 24। अल्कोहल निकालना ना, 4/24 गुणे 100। 4 एके 4, 4 6 24। ये हो जाएगा हमारा 100/6 बराबर 6 एके 6, 6 36, 4/6
2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसका मतलब हो जाएगा 16 सही 2/3% की ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। इसकी अल्कोहल की कितनी हो जाएगी, नई वैल्यू जो हो जाएगी 16 सही 2/3। ये क्या है, अल्कोहल का परसेंटेज 4/24, क्योंकि दोनों का जब योग अनुपातिक योग करेंगे, दोनों का योग करेंगे 4 और 4 20 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कॉफी पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तो 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफी दोनों पीते हैं तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। ये हमारा हो गया 72% जो चाय पीने वाले हैं। उसके बाद है 44% क्या है, कॉफी पीने वाले हैं। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 116, 4 2 6 7 4 11 और 1 4 2 6 7 4 11, 116%। इसका मतलब ये है 16% ऐसे लोग हैं जो कॉफी और चाय दोनों पीने वाले हैं, और उसकी वैल्यू देखो यहां पर दी हुई है 40। 16% बराबर 40 के, तो कुल कर्मचारी बराबर हो जाएंगे कुल कर्मचारी बराबर 40/16 गुणे 100। 4 9 40, 4 चौका 16, 4 25 से 100, 25 गुणे 10 हो जाएगा हमारा 250। इसका मतलब ये हो गया कुल कितने कर्मचारी थे, 250। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे परसेंटेज की सभी कंप्लीट क्वेश्चन, पूरे जितने भी टाइम थे जो हमारे यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम लोगों ने आज पूरा कंप्लीट कर लिया। बाकी जो भी बचे होंगे वो हम लोग प्रैक्टिस में देखेंगे। अब हमारा साथ देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।